So hello guys, welcome back to my channel. Again we are going to do the miscellaneous question exercise of chapter number 3, that is matrix. So matrix chapter का miscellaneous exercise हम start करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट कहता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं. तो प्रूव करना है ए बी माइनस बी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. चलिए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो जैसा गिवन में है हमारे पास, वी कैन राइट हियर इन गिवन सेक्शन कि हमारे पास जो गिवन में है वो ए जो है और बी दोनों जो है सिमेट्रिक हैं, यानी कि ए इक्वल टू ए डैश है और बी इक्वल टू बी डैश है. इतना तो हमें गिवन है. टू प्रूव में ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है. सो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे शो होगा? ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ए है तो ए का स्क्यू सिमेट्रिक होता है माइनस ए डैश. सो यहाँ भी वही यूज होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको हटा देते हैं पहले. सो यहाँ हो सकता है एलएचएस में हमारे पास ए बी माइनस बी ए दैट इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए द होल डैश. ऐसा लिख सकते हैं कुछ. ठीक है, चलिए लेके प्रोसीड करते हैं. सो ये एलएचएस हो गया और इसे हमें इस फॉर्म में लाना है. सो इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए दैट विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए द होल डैश. कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए बी माइनस बी ए द होल डैश दैट विल बी इक्वल टू बी ए प्लस बी ए माइनस ए बी. दिस इज माइनस ए बी. यही तो हमें प्रूव करना है. दिस इज टू बी प्रूवन. ये हो जाएगा स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, है ना. चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होगा. सो हमें यही दिखाना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही प्रूव करना है. तो पहले क्या करेंगे, एल एच एस को उठाएंगे. सो एल एच एस में हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए द होल डैश है. ठीक है, सो इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं, ए बी माइनस ए माइनस बी द होल डैश है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए डैश माइनस बी डैश. कुछ ऐसा लिख सकते हैं. सो यहाँ ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा. तो अल्टीमेटली इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू ए बी द होल डैश माइनस बी ए द होल डैश. दोनों को इंडिविजुअल डैश दे दिया हमने. फिर नेक्स्ट स्टेप में एक और फॉर्मूला लगेगा. ये एक फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला लगेगा. ये होता है कि अगर हमारे पास ए बी का होल डैश है, ये हो जाता है बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है. यहाँ एक और फॉर्मूला लग रहा है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश, और यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश. कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ये जो बी डैश है वो बी के बराबर है और ए डैश जो है वो ए के बराबर है. तो यहाँ पुट कर लेते हैं. सो बी डैश के जगह पे रख देंगे बी, और ये हो जाएगा ए बी ए माइनस ए डैश की जगह पे ए रख देंगे और बी डैश की जगह पे ये बी डैश था, ये बी हो जाएगा. सो अल्टीमेटली हमारे पास एल एच एस में जो भी था दिस मच, और इससे हमने ला दिया ये जो कि आर एच एस में है. सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड. तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं. इसका स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी डैश ए बी है, ये इंटायर एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, जैसे ही ए जो है हमारा सिमेट्रिक हो जाए या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, मीन्स ये जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ ए है. अगर ए जो है सिमेट्रिक होगा तो ये वाला भी जो है, ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक हो जाएगा. अगर ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ये इंटायर जो है हमारा मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं कैसे इसको डील करना है. तो पहले ले लेते हैं केस वन. वेन ए इज सिमेट्रिक, जब ए जो है सिमेट्रिक हो
तो कैसे हम शो करेंगे कि ये भी जो है बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा। तो जब ए जो है सिमेट्रिक है देन हम लिख सकते हैं देन ए विल बी इक्वल टू ए डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में है बी डैश ए बी इक्वल टू सिमेट्रिक, ये हमें सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा बी डैश ए बी दैट विल बी इक्वल टू बी डैश ए बी द होल डैश, इसके बराबर होना चाहिए, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, RHS ले लेंगे। तो RHS में हमारे पास क्या है, पहले RHS में है बी डैश ए बी द होल डैश। ठीक है, सो इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमारे पास यहाँ लिख देते हैं ए बी का होल डैश है, ये हो जाता है बी डैश इंटू ए डैश, उल्टा हो जाता है ना, ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए बी जो है बी ए के फॉर्म में आ जाएगा लेकिन दोनों के पास डैश लग जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा ए बी द होल डैश इंटू बी डैश का डैश, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए बी का जो होल डैश है तो वो दे देगा हमें बी डैश ए डैश इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि डैश का भी डैश होता है तो वो ओरिजिनली जो हमारा है मैट्रिक्स आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमारे पास नोन है कि ये जो हमारा ए डैश है वो ए के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो आप यहाँ लिख सकते हैं लिटरली बी डैश इंटू बी डैश ए बी, ये हो सकता है। और ये हमारे RHS में है ये बी डैश ए बी, सो हैंस प्रूव्ड इक्वल टू LHS। ये पहला केस सॉर्ट आउट हो गया, RHS इक्वल टू LHS। नाउ इट्स टर्न फॉर द सेकेंड केस। केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या बनेगा, जब हमारा ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, सो वेन ए इक्वल टू माइनस ए डैश, यही होता है जब स्क्यू सिमेट्रिक केस हो, ए इक्वल टू माइनस ए डैश। सो यहाँ पे जो हमारा है बी डैश ए बी, ये भी हमारा हो जाना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। सो बी डैश यहाँ लिखते हैं टू प्रूव, पहले लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव में आ जाएगा हमारे पास कि बी डैश ए बी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी डैश ए बी द होल डैश, ऐसा कुछ करना है हमें। सो अगेन वी आर गोइंग विद द RHS टू फाइंड द LHS। सो RHS में हमारे पास है माइनस ऑफ बी डैश ए बी द होल डैश, सो इसे लेके प्रोसीड करना है हमें। सो ए बी होल डैश का फॉर्मूला होता है बी डैश इंटू ए डैश। सो बी डैश में क्या है, ए बी होल डैश हो जाएगा इंटू बी डैश का होल डैश हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस बाहर है, ये माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस बाहर रहेगा, फिर से इसको तोड़ेंगे ए बी द होल डैश को, तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, और ये बी डैश का डैश जो है बी दे देगा हमें। ठीक है, फिर रिप्लेस करेंगे ए डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस ए डैश से। आई मीन ए डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए। सो ए डैश इक्वल टू माइनस ए यहाँ पुट कर लेंगे, ये माइनस और ये बी डैश है, और ये माइनस ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब ये जो है हमारा माइनस बाहर आके माइनस वाले को कैंसिल कर देगा। सो अल्टीमेटली बी डैश ए बी आ जाएगा, जो कि LHS था, ये तो था LHS। सो दैट इज इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू LHS हो गया, दैट वाज टू बी प्रूवन, हेंस इट इज प्रूव्ड। लिखेंगे स्टेटमेंट में देयरफॉर बी डैश ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स इट, हो गया।